Okay, question number 2 says if the bathroom door has a hinge at B1. क्लियर, आपको पता है बाथरूम का डोर कहाँ है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि बाथरूम का डोर है B1 से लेकर के B2 तक. दिस इज दी बाथरूम डोर. क्लियर. अभी बोल रहे हैं कि जो हिंग है ना, यहाँ से क्या है वो कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, और यहीं से क्या हो रहा है उसका मूवमेंट होता है. क्लियर. और किधर जाता है, इट इज गोज टूवर्ड्स दी बेडरूम की तरफ ये जाता है. ठीक है. क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जो बाथरूम का डोर है वो बेडरूम में खुलता है. ओके. क्वेश्चन पूछ रहे हैं विल इट हिट द वार्डरोब. ये हमें बताना है क्या ये वार्डरोब यानी कि जो वार्डरोब रखी है इसको हिट करेगा या नहीं. तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, वी हैव टू नो द लेंथ ऑफ द बाथरूम डोर. क्लियर. वी हैव टू नो व्हाट लेंथ ऑफ द विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर. क्या पता होना चाहिए, विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर. तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, वी हैव टू कैलकुलेट विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर निकालनी है. तो विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा बताइए, जो y की डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट्स है उनको क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो B1 के पास क्या है कोऑर्डिनेट बताइए, B1 और B2 के कोऑर्डिनेट बताइए. सबसे पहले B2 के कोऑर्डिनेट क्या है 0,4 बिकॉज बाथरूम डोर इज ऑन दी y एक्सिस. तो इसका जो इसका x कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और B1 किस पर है 1.5 पर है. तो अब हमें विड्थ निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, विड्थ निकालने के लिए हमको V2 माइनस B1 करना पड़ेगा. और B2 माइनस B1 का क्या मतलब है, सिंपल मतलब है विड्थ के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो y के कोऑर्डिनेट्स हैं उनको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा. दैट इज 4 माइनस 1.5. और जब 4 माइनस 1.5 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2.5 यूनिट. क्लियर. नाउ यू कैन सी द डोर, जो बाथरूम का डोर है वो कितना है, विच इज 2.5 मीटर यूनिट का है. क्लियर. 2.5 मीटर क्या है उसकी लेंथ है. तो यहाँ से जो इसका डोर है वो कहाँ तक जाएगा 2.5 तक जाएगा, यानी कि 1 2 और यहाँ का 0.5. तो यहाँ कहाँ तक जाएगा 2.5 यूनिट तक ही जाएगा. बल्कि आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम दिस बॉल टू वार्डरोब कितनी है बताइए. इस बॉल से जो बाथरूम की इस बॉल से वार्डरोब की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 3 यूनिट है. कितनी है 3 यूनिट है. सो यू हैव टू राइट व्हाट की डिस्टेंस बिटवीन वार्डरोब एंड द वॉल इज 3 यूनिट. अब आपको पता है जो 3 यूनिट है वो क्या होता है, विगर होता है. देन दी 2.5 यूनिट, यू नो ना 2.5 इज विगर और 3 विगर, तो 3 यूनिट इज विगर. सो अब आप बताइए क्या वार्डरोब हिट करेगा या फिर नहीं. सो यू कैन से नो डोर विल नॉट हिट दी वार्डरोब. क्या लिखना है, नो दी डोर विल नॉट हिट दी वार्डरोब. सो यू हैव टू राइट लाइक दैट. तो आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है. अब इसमें पूछा गया है सेकेंड पार्ट, आर देयर एनी चेंजेस वुड यू सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर. क्या पूछ रहे हैं, क्या आपके पास कोई सजेशंस हैं, क्या आपके पास कोई सजेशंस हैं कि अगर हम डोर को और वाइड करते हैं और बड़ा करते हैं. देखिए आप यहाँ पर कोई भी अपने 2 सजेशंस लिख सकते हैं. ठीक है, 2 3 जितना आपको लगे, लेकिन वो सही होनी चाहिए कंप्लीटली. मुझे जो 2 सजेशंस लग रहे हैं अच्छे वो मैं आपको यहाँ पर लिख करके बता दे रही हूँ. क्लियर. तो हमारे जो 2 सजेशंस हैं वो क्या रहेंगे, नंबर 1 सजेशन क्या रहेंगे, सबसे पहले जो चेंज है जो कि बहुत ही कॉमन है, जैसे इसमें ये हिंग वाला डोर लगा हुआ है, इस हिंग वाले डोर की जगह पर अगर आप स्लाइडिंग डोर लगा देते हैं इंस्टीड ऑफ हिंग डोर तो आपको बहुत ही इजी होगा. इसके लिए आप कितना भी बड़ा डोर लगा सकते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं होगी. तो क्या कर सकते हैं, यूज अ स्लाइडिंग डोर. व्हाट वी कैन डू, यूज अ स्लाइडिंग डोर इंस्टीड ऑफ, जैसे कि आजकल घरों में लगाया भी जाता है. द सेकेंड सजेशन इज माई दैट अगर आप इसको बड़ा करोगे दैट मीन्स इट इज मे बी लाइक दैट, तो ये वार्डरोब को हिट करेगा. तो आप अगर इस वार्डरोब को
इस बॉर्डर को हटा करके इधर थोड़ा सा शिफ्ट कर दें, जैसे 8 तक यहाँ तक ऐसे बना दें बॉर्डर को, तो आप इसको वाइडर भी कर सकते हैं। क्लियर? सो यू कैन शिफ्ट योर बॉर्डर फ्रॉम राइट। ओके, क्या कर सकते हो? यू कैन शिफ्ट what you can write, you can shift your wardrobe। आप wardrobe को भी शिफ्ट कर सकते हैं टूवर्ड्स राइट साइड। कहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं? टूवर्ड्स राइट साइड। So this is the complete answer for your this question.